आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 2 जो कि है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उस एरा को डिस्कस कर रहे हैं। तो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस, हम अभी इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, वहां पे कैसे जो कांग्रेस की डोमिनेंस है वो हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो थे, जो कि 1952 के अंदर हुए थे, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो जीत गई थी इन इलेक्शंस के अंदर। तो ये किसी को भी जो रिजल्ट था कोई सरप्राइजिंग नहीं लगा, बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन इन दीज इलेक्शंस। ठीक है, एक्सपेक्टेड था, बहुत ही ऑब्वियस था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वही जीतेगी। लेकिन जो एक्सटेंट था उनका जीतने का, उसने बहुत लोगों को सरप्राइज करा, बिकॉज आउट ऑफ 489 सीट्स इन द लोकसभा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने 364 सीट्स जो थी वो जीत ली थी इस इलेक्शंस के अंदर। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, इट हैड इनहेरिटेड, यानी कि उसने रिसीव करी थी द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट की लेगेसी थी, जो हेरिटेज थी, वो कांग्रेस पार्टी ने रिसीव करी थी, बिकॉज नेशनल मूवमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले करा था। इट वॉज द ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये अकेली एक इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम पे, इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और कोई पार्टी नहीं थी जिसकी ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द कंट्री पाई जाए उस टाइम पे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। एंड जवाहरलाल नेहरू जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के, हैड द मोस्ट पॉपुलर एंड द charismatic लीडर इन द इंडियन पॉलिटिक्स। He led the Congress campaign and toured through the country, and he also became the first prime minister. तो जवाहरलाल नेहरू जो थे कांग्रेस पार्टी के पास, इस फॉर्म में उनके पास सबसे पॉपुलर और कारिज्मेटिक लीडर अवेलेबल थे। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उस टाइम पे उन्होंने ही कांग्रेस कैंपेन को लीड करा था एंड टूर करा था थ्रू आउट द कंट्री, एंड वही हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। अब ये तो थी फर्स्ट इलेक्शन की बात, ठीक है, जहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है उसने 364 सीट्स विन करी थी आउट ऑफ द 489 सीट्स लोकसभा के अंदर। उसके बाद स्टेट इलेक्शंस में भी कांग्रेस ने एक मेजर विक्ट्री स्कोर करी थी, जहाँ पे उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स जीती थी इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रावनकोर, कोचिन जो कि आज के केरला का पार्ट है, मद्रास एंड ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेजॉरिटी नहीं जीत पाए थे, लेकिन बाकी सब स्टेट्स, इन स्टेट्स को छोड़ के वहाँ पे भी उन्होंने मेजॉरिटी जीती थी। लेकिन एट द एंड इन स्टेट्स के अंदर भी कांग्रेस ने ही गवर्नमेंट फॉर्म करी थी। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो कांग्रेस थी उसने ऑल ओवर द कंट्री अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। एंड जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो अब हम सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1957 में, और जो थर्ड जनरल इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1962 में। एंड इस इलेक्शन के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस थी उसने सेम पोजीशन मेंटेन करी थी लोकसभा के अंदर बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट्स। तो यही रेशियो रहा था जिसमें 3/4 जो सीट्स थी, जैसे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर भी यही था, एंड सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस के अंदर भी कांग्रेस ने वही अपनी जो डोमिनेंस है उसको ही मेंटेन करके रखा और 3/4 सीट्स को सिक्योर करा। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस डिडंट गेट अ मेजॉरिटी इन अ फ्यू केसेस। तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस की अगर बात करी जाए तो वहाँ पे कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली कुछ स्टेट्स के अंदर, और इनमें से अगर सबसे सिग्निफिकेंट केस की बात करें तो वो था केरला। केरला के अंदर इन 1957
1957 यानी कि सेकेंड जनरल इलेक्शंस के टाइम पे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी यहाँ की, इट वन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स। तो 126 में से जो 60 सीट्स थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी। एंड द कोalition लेड बाय CPI फॉर्म द गवर्नमेंट। तो यही कम्युनिस्ट पार्टी का जो कोalition था जिसको ये लीड कर रहे थे, उन्होंने ही वहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया। एंड ऑन लूजिंग पावर द कांग्रेस पार्टी बिगैन अ लिबरेशन स्ट्रगल। तो क्योंकि यहाँ पे ये हार चुके थे, तो इन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी थी, इन्होंने एक लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट करा अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जो CPI की कोalition जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जिन्होंने फॉर्म करी थी, तो इन्होंने उनके अगेंस्ट एक लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट करा। एंड इन 1959 द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर dismissed the communist government in Kerala under Article 356 of the Constitution। तो 1959 के अंदर जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जो कि सेंटर में थी पावर में, इन्होंने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी केरला के अंदर, उनको डिसमिस कर दिया अंडर द आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 का क्या मतलब है? इसके अंदर इन द इवेंट दैट अ स्टेट गवर्नमेंट, सो अगर कोई ऐसा इवेंट हो जहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, इट इज अनेबल, स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अगर एक ऐसा कोई इवेंट हो तो क्या कर सकती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इस केस में डायरेक्ट कंट्रोल ले सकती है स्टेट मशीनरी का। तो इस आर्टिकल के अंडर इन्होंने जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी केरला के अंदर, उनको डिसमिस कर दिया। तो गाइस, हमने इस टॉपिक के अंदर देखा जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के अंदर जो डोमिनेंस मेंटेन थी, जहां पे जो है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने 3/4 ऑफ द सीट्स जो है लोकसभा के अंदर उसको जीता था। एंड वो अपनी डोमिनेंस दोनों ही नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी इंजॉय कर रहे थे। कुछ ऐसे भी केसेस देखे जहां पे स्टेट के अंदर जो है कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाई, लेकिन वहां पे भी इवेंचुअली कांग्रेस की ही गवर्नमेंट फॉर्म हुई। फिर हमने एंड में केरला का भी केस देखा जहां पे सेकेंड जनरल इलेक्शंस के टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी की कोalition ने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, लेकिन इवेंचुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी यानी कि कांग्रेस जहां पे पावर में थी, उन्होंने उस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज, ये था कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।